राघव चड्ढा का मतलब लोगों को लग गया था जब 5 अप्रैल को पार्टी ने उन्हें उपनेता के पद से हटाया था, आम आदमी पार्टी ने। तब लोग अटकलें लगा रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और ये 5 अप्रैल से नहीं शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है पिछले कुछ 1.5 साल से। अगर आप राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में जो बयान हैं, डिबेट्स हैं, जो जिस तरीके के वो टॉपिक्स उठाते रहे डिस्कशन के लिए, तो आप देखेंगे वो पार्टी का जो एजेंडा था आम आदमी पार्टी का, उससे एकदम डिफरेंट होता था। वो बहुत कॉमन मैन वाला इशू होता था। और कॉमन मैन वाले इशू के साथ साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी का मुद्दा मतलब एकदम ही नहीं उठाया, एजेंडा उसके साथ चले नहीं वो। तो लोगों को लग गया था कि राघव चड्ढा ज्वाइन करने वाले हैं। और रही बात स्वाति मालीवाल की, तो इनका भी लोगों को पता था, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से 2 साल से एकदम वोकल थी। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तब भी दिल्ली सरकार के खिलाफ जा कर के वो अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ जा कर के कैंपेनिंग कर रही थी, दिखा रही थी कि कहाँ नाले का गंदा पानी आ रहा है, सरकार को कन्फ्रंट कर रही थी हर मुद्दे पे। जब से उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर पे वो वाला जो केस हुआ था, उसके बाद से स्वाति मालीवाल भी वोकल थी। तो इन दोनों का तो मतलब लोगों को पता था कि ज्वाइन कर सकते हैं। अगर शॉकिंग किसी का मुझे लग रहा है तो बाकी के जो मेंबर्स हैं, हरभजन सिंह हो गए, विक्रमजीत साहनी हो गए, अशोक मित्तल हो गए, अभी उनके घर ईडी की रेड पड़ रही थी अभी 3 से 4 दिन पहले, उसके बाद ठीक उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और फिर संदीप पाठक, ये केजरीवाल के बहुत बड़े ट्रस्टेड एड माने जाते थे, और इनको ही पार्टी ने दरकिनार कर दिया था टॉप लीडरशिप से। तो आप दरकिनार करोगे किसी व्यक्ति को, एक बार आप इतने ऊंचे पद पे बिठा दोगे, फिर उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दोगे, उसके बाद एक ही बार बिना कुछ बोले बिना कुछ समझे उनको दरकिनार कर दोगे, तो बंदा तो फील करेगा ही ना। मैम क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से जो है क्या सोचेगी, क्या करेगी? क्योंकि उनके जो कोर मेंबर्स, जो उनके सबसे अच्छे सांसदों में से सब ने जो है बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है, तो अब अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं क्या करेंगे अब तो उनके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है पार्टी के लिए। पार्टी एक तरीके से आधा से ज़्यादा टूट चुकी है, और पार्टी के पास वॉइस भी नहीं रहा राज्यसभा में, क्योंकि 10 में से 7 एमपी चले गए। तो कह नहीं सकते, मतलब बहुत बड़ा लॉस है। भले वो सामने ना दिखाए, लेकिन बैठ के ज़रूर मंथन कर रहे होंगे कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया। पार्टी ना जब से दिल्ली चुनाव हारी है तब से दिन बर दिन टूटते जा रही है। तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाना अरविंद केजरीवाल के लिए जो है ये एक तरीके से जो है ये कह सकते हैं कि सुसाइडल पॉइंट हो सकता है। मतलब चीज़ें बहुत दिन से चल रही थी और ये पॉइंट सुसाइडल हो गया। मतलब इस पॉइंट ने बहुत ज़्यादा वो कैटलिस्ट जैसा किया फंक्शन, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें आगे हुई। अब क्या करेंगे केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्योंकि अगले साल जो है पंजाब में भी है विधानसभा चुनाव, तो फिर कहीं ना कहीं पंजाब में बहुत सारे सांसद पंजाब से भी आते थे, तो पंजाब के सांसदों ने भी में से 6 सांसद जो हैं वो पंजाब के हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है पंजाब में, क्योंकि बीजेपी पंजाब में कुछ है नहीं। पहले वो अकाली दल के साथ थे तो उनके साथ सरकार में रहते थे, लेकिन बीजेपी कभी अपने बलबूते पे आई नहीं। पर इतने सारे सांसद आम आदमी पार्टी के जो अभी सरकार में है पंजाब में, आ जाना बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। राघव चड्ढा ने सही किया या गलत किया? अब ये तो राघव चड्ढा बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। मतलब ठीक है, अगर वो करना चाहते थे, बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, तो ठीक है उनके लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई, जब से मतलब आम आदमी पार्टी बनी, तब से राघव चड्ढा उनके साथ खड़े रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ। तो आज अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़कर उन्होंने जो है मोदी जी का हाथ पकड़ लिया है, तो अरविंद केजरीवाल को आज क्या लगता है, रोना आ रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे? देखिए, राघव चड्ढा ने सिर्फ केजरीवाल जी का हाथ पकड़े रखा ना, ताली तो दोनों साइड से बजती है। तो केजरीवाल जी को भी उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए था, सिर्फ एक साइड से ताली तो बजती नहीं है। तो उन्होंने कई साल वेट किया, देखा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने तो कहा ना मैम कि राघव चड्ढा कभी भी आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, केवल अपने मुद्दों को लेकर संसद में जाते थे। तो उन्होंने क्या गलत मुद्दे उठाए? गलत मुद्दे तो उठाए नहीं। आपने जो आम आदमी पार्टी ने जो ये किया, उनको हटाया, उससे तो और गलत मैसेज जाता है सोसाइटी को कि ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इसलिए हटा दिया। जब पार्टी डाउनफॉल में जा रही हो, जब पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो खुद जेल के चक्कर काट रहे हो, अदालत के चक्कर काट रहे हो, तब भी वो खुद आकर कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल के पक्ष में कुछ नहीं कहते थे। तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि इस केस में फ्रॉड है, शायद इसीलिए नहीं बोलते होंगे। और जैसा उन्होंने आज कहा कि पार्टी नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा खुद के इंटरेस्ट पे काम कर रही थी, तो यही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने नहीं बोला हो। और वो अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, राज्यसभा में अच्छे मुद्दे उठा रहे थे, ऐसा नहीं था कि खराब मुद्दे उठाए। तो इस बेसिस पे अगर उनको हटाया गया तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो जनता के लिए काम कर रहा है, आप उसको उपनेता के पद से हटा रहे हो, उसको बोलने नहीं दोगे अपनी पार्टी के साइड से, तो ये गलत मैसेज। उन्होंने जो मुद्दे हटाए और उन्होंने जो मतलब जिन मुद्दों को लेकर संसद में पहुंचे, तो इससे हमने देखा जमीन पर काम भी हुआ, समोसे के दाम घटे भी, एयरपोर्ट्स पर पानी के दाम घटे। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वजह से ही वो संसद में जाकर इन मुद्दों को उठा पा रहे थे।
आम आदमी पार्टी को नुकसान कैसे होता? लोग तो यही सोच रहे थे ना कि अरे ये आम आदमी पार्टी का नेता है, उसके बाद भी जनता के मुद्दे उठा रहा है और काम हो रहा है। इससे आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान नहीं हो रहा था, फायदा हो रहा था। जो पार्टी ने तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, पार्टी ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ये सुसाइडल स्टेप उठा के उनको हटाने का। कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद अरविंद केजरीवाल बड़े इनसिक्योर नेता हैं, अगर उनसे ऊपर किसी की पॉपुलैरिटी हो जाती है तो वो जो है थोड़े से हलचल में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी इन दिनों मिलियंस में जा रही थी, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, आज के जनरेशन उनको फॉलो कर रहे थे। ऐसा बोल तो रहे लोग। तो आप खुद जेंजी में आती हैं, आप क्या सोचती हैं? ये बात है, आप खुद राघव चड्ढा के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। ऑब्वियसली उनको लग रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राघव चड्ढा अच्छे मुद्दे उठा रहे थे और जनजी के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ज़मीनी तौर पे जो मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं आमतौर पे, जैसे एयरपोर्ट पे सिर्फ ऐसे लोग नहीं जाते एयरपोर्ट पे जो जिनके पास बहुत पैसा है। कभी कभी इंसान को मजबूरी में भी फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है, और मिडिल क्लास जो आदमी है ना, वो ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनी पहली फ़्लाइट या फिर दूसरी फ़्लाइट पकड़ता है। तो उनके लिए इतना ज़्यादा अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, तो अच्छी चीज़ें वो कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं तो अच्छा ही मानती हूँ। राघव चड्ढा का भविष्य क्या होगा? अब तो बीजेपी में है, बीजेपी सरकार में है, तो भविष्य तो उज्जवल लग रहा है मुझे। नहीं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी भी साबित हुई है ना कि उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता को भी ऊपर पहुंचाने का काम किया। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, आप कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री देख लीजिए। तो राघव चड्ढा इन सब चीज़ों को भी देखते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो अच्छा काम करता है बीजेपी में उसको एलिवेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन से किसी को भी उठा के बना दिया, ज़मीन से किसी को भी उठा दिया, मान लो वो काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन जिसको भी उन्होंने एकदम ग्राउंड से पिक किया है वो लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ वही एग्जाम्पल नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे भी एग्जाम्पल हैं जो कांग्रेस से आकर के जो कांग्रेस से बीजेपी में आकर के नेता बने हैं, मिनिस्टर हैं अभी, बहुत अच्छी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है उनके पास। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि राघव चड्ढा का फ्यूचर अच्छा नहीं है अगर बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ये वीडियो आपका देख रहे होंगे तो अपने साइड से क्या कहना चाहती हैं? उनको थोड़ा मतलब अपनी दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा और सच में काम करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई फ्यूचर हो, अच्छे काम करें और पॉलिटिक्स को छोड़ दे, जैसा पहले करते थे जब उनकी पार्टी फाउंड हुई थी, जब आई थी उनकी पार्टी, तो वैसा कुछ करें। और बाकी कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, उससे काम नहीं और चलेगा। राघव चड्ढा के लिए क्या कहना चाहिए? राघव चड्ढा को ऑल द बेस्ट कहूँगी। अब तो बीजेपी में गए हैं, अगर आपको सच में कोई मिनिस्ट्री मिलती है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप अच्छे से निभाइएगा, लेकिन यहाँ जनता के उम्मीद पे खरे यहाँ उतरिएगा। पर मैम एक और ट्विस्ट है। स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हुई, हो सकता है बीजेपी में जाकर बीजेपी की ही कामों को, अगर उन्होंने जो उनकी बुराइयां करना शुरू कर दी, बीजेपी के कामों को अगर इस तरीके जैसे आम आदमी पार्टी में कर रही थी, तो ये बीजेपी के लिए भी एक तरीके से जो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी खराब काम कर रही है? नहीं आप तो इस देश नहीं assumption इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है पूरी तरीके से अच्छा काम नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियां हैं। अच्छी बात है ना, अगर कोई नेता अच्छा काम करेगा, किसी की गलत चीज़ों को उठाएगा तो वो तो अच्छी बात है ना, जनता को जागरूक करे तो वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी नेता गया हो तो बीजेपी फिर इतनी आसानी से तो छोड़ती नहीं है। ऐसा तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, बीजेपी कल को आपके ऊपर कुछ बोल दे तो आप मान लेंगे क्या? तो एलिगेशन लगाने से तो कुछ होता नहीं है, उसको प्रूव भी करना पड़ता है। नहीं तो बीजेपी के लिए स्वाति मालीवाल को रखना एक तरीके से क्या हो सकता है, ये प्लस है या माइनस पॉइंट है? अब तो नेक्स्ट फ्यूचर में जैसे उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी उससे पता लगेगा, लेकिन वो वोकल है स्वाति मालीवाल बहुत ज़्यादा, और बीजेपी अच्छे काम करेगी तो वो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कई करेगी। लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल खुद अब जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, लोगों का कुछ भी कह नहीं सकते, लोग कुछ भी आप कहेंगे। मुस्कुरा रही हैं, लेकिन कई लोग इसको सीरियसली कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अनअवेयर है, ऐसा कुछ होगा नहीं, कभी होगा नहीं। उन्होंने तो मतलब उनके आसपास के सारे लोगों ने उनका हाथ छोड़ दिया, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे। अभी भी पूरी तरीके से हाथ नहीं छोड़ा, आधी पार्टी गई है लेकिन पूरा पार्टी नहीं गया। अभी भी बहुत सारे कोर मेंबर, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी, पंजाब की पूरी टीम है उनके साथ, गोवा की टीम है, गुजरात की टीम है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, अभी भी है पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई, दिल्ली में उन्होंने किस तरीके से काम किया, पंजाब में वो कैसा काम कर रही है? मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कुछ खास काम हुआ है। क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, ड्रग्स के केसेस डेली आते हैं, तो उनको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है।